सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान आइलैंड का एक हिस्सा है। अगर आप गूगल मैप में इसके लोकेशन को देखें तो ये बस अंडमान आइलैंड से 40 किलोमीटर की दूरी पे ही स्थित है। अगर आप बाहर से देखें तो ये बेहद खूबसूरत और शांत लगता है। अंडमान आइलैंड के बाकी जगह की तरह ये आइलैंड में भी प्राकृतिक सौंदर्य पाया जा सकता है, मगर ये सारी खूबसूरती होने के बावजूद आपको यहाँ जाना मना है। आखिर क्यों? ये दुनिया के टॉप 10 खतरनाक जगहों में से माना जाता है। तो आखिर किसका प्रभाव है सेंटिनल आइलैंड पे? कौन रहता है वहां कि आप नहीं जा सकते इस आइलैंड के करीब? तो सुनिए, यहाँ पे मानव जाति के कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने इस आइलैंड पे कब्जा करके उसे अपने अधीन में ले लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आप इस आइलैंड पे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे आदि मानव के लोग रहते हैं जो आपको कभी भी मार सकते हैं। सुनने में ही डर लगता है, तो सोचिए आप वहाँ कैसे जा सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसी जनजाति का बसेरा है जिनका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि ना वह कहीं बाहर जाते हैं और ना ही कोई उनके यहाँ आ सकता है। वे इतने खतरनाक होते हैं कि अगर उन्होंने किसी भी बाहर के इंसान को आते जाते देखा तो वहीं पे ही उन्हें मार गिरा देते हैं। ये समुदाय बहुत हिंसक होती है और किसी बाहर व्यक्ति की जान लेने में पीछे नहीं हटती। ये लोग लगभग 100 सालों से यहाँ पे अपना झंडा गाड़े हुए हैं और इन्हें सेंटिनल सी के नाम से जाना जाता है। इतिहास के पन्नों में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिप्त किया जाएगा क्योंकि ये एक समूह है जिन्होंने आज तक उस आइलैंड की रक्षा किसी भी बाहर के इंसान से की है। ऐसा कहा जाता है कि इस समुदाय के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कुछ विदेशी लोग इस आइलैंड पे पहुंचे थे, मगर सेंटिनल सी ने उन्हें मार गिराया था और उनके वाहन पे भी कब्जा कर लिया था। इतिहास गवाह है कि जब जब सेंटिनल आइलैंड पे किसी भी बाहर व्यक्ति का प्रवेश हुआ है तब तब वहां पे हिंसा का माहौल बना है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ये जनजाति तीर चलाने में माहिर है। यहाँ तक कि ये आग के गोले के साथ तीर भी चला सकते हैं। सुन के हैरान हो गए, मगर ये सच है। अगर इन लोगों को कहीं से भी खतरे का वास होता है तो ये तुरंत आग के तीर अपने शत्रुओं पे बरसा देते हैं। ऐसा ही एक हादसा सन 1974 में हुआ था जब नेशनल जियोग्राफिक चैनल वालों ने सेंटिनल सी पर एक डॉक्यूमेंट्री का सोचा था। कहा जाता है कि एक ट्रूप डायरेक्टर और कुछ पुलिस वालों के साथ वहां पहुंची थी। उन लोगों ने इन आदि मानवों के लिए काफी तोहफे भी लिए थे, जैसे कि नारियल, गुड़िया और कुछ खाने पीने का सामान। मगर जैसे ही नेशनल जियोग्राफिक वाले सेंटिनल में उतरे, उनका स्वागत आग के तीरों के साथ हुआ। यहाँ तक कि एक तीर डायरेक्टर के जांघ में भी लगी और उन्हें जख्मी हालत में लौटना पड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर इनके तीर इतने शक्तिशाली होते हैं और निशाना इतना उत्तम कि ये किसी को भी मार गिरा सकते हैं। ऐसा ही एक हादसा इंडियन जहाज के साथ भी हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पनामानिया फाइटर जहाज प्रिमरोस, जो कि सन 1951 में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास जा पहुंचा था। इस जहाज की हालत खराब थी और कप्तान और क्रू काफी खुश थे आइलैंड देख के, मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी जल्द ही हादसे में परिवर्तित हो जाएगी। उन पे यहाँ के आदि मानवों ने इतने तीर बरसाए कि उन्हें फौरन सरकार का सहारा लेना पड़ा और उन्हें आर्मी और नेवी ने बचाया। अब बताइए, क्या आप अभी भी इस आइलैंड पे जाना चाहेंगे? नॉर्थ सेंटिनल के लिए बहुत लोगों ने ये भी सुझाव दिया है कि यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे ड्रोन की सहायता से कुछ तस्वीरें भी ली गई हैं, मगर हमेशा से यही संभावना है कि किसी दिन सेंटिनल्स के द्वारा ड्रोन भी गिराया जा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अंडमान भारत का हिस्सा है और सेंटिनल भी उसी का हिस्सा है, फिर आखिर हमारे सरकार चुप क्यों बैठी है? क्यों सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती? इसका बस एक ही उत्तर है कि कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। ये आदमखोर इतने खूंखार हैं कि ये किसी को नहीं छोड़ते। चौंकाने वाली बात ये है कि ऐसे सेंटिनल पे ऐसे आदमखोर शायद 100-120 ही बचे हैं, फिर भी इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
यहाँ तक कि सरकार भी नहीं। बेहतर यही रहेगा कि हम सेंटिनल सी को अकेला ही अपने हाल पे छोड़ दें, बिना सरकार और मनुष्य हस्तक्षेप किए हुए। सरकार ने काफी बार सेंटिनल आइलैंड पे रहने वाले इन आदमखोरों के साथ शांति बनाए रखने की कोशिश भी की है, मगर सब बेकार। यहाँ तक कि इन आदमखोरों ने 2 मछुआरों की जान भी ले ली थी, जो गलती से वहां पहुंच गए थे। तब से सरकार ने कोई भी बातचीत करने से इनकार कर दिया है और ये आइलैंड अब तक एक तरह से बैन की जा चुकी है और अब वहां कोई भी बाहर का इंसान नहीं जाता। आपको सुन के हैरानी होगी कि ये आदमखोर भले ही प्राचीन सभ्यता से हों, मगर इनके पास काफी आधुनिक तरीके हैं जीवन यापन करने के लिए। हम सबको पता है कि भूकंप और सुनामी का कितना बड़ा कहर अंडमान आइलैंड्स पे आया था, जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई थी और पानी का स्तर भी काफी ऊपर आ गया था। जहां हर जगह हाहाकार मची हुई थी, वहीं पे सेंटिनल्स ने भूकंप और सुनामी का डट के मुकाबला किया और उसमें सफल भी रहे। इनकी शक्ति और धैर्य को देख के ऐसा लगता है कि शायद अब कोई इस आइलैंड पे कभी जा सके। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सही में आर्मी लगा के इन लोगों का नाश किया जाए या इस आदमखोर जनजाति को वहां रहने दिया जाए। ये सोच अब हम जैसे लोगों पर निर्भर करती है। अपना मत हमारे कमेंट्स सेक्शन में जरूर शेयर करें। ये भी बताएं कि क्या अब भी आप इस सेंटिनल आइलैंड में जाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।